कभी कभी रिश्ता तब नहीं टूटता जब लोग अलग हो जाते हैं। रिश्ता तब टूटता है जब सब कुछ ठीक दिखता है। घर वही रहता है, कमरे वही रहते हैं, दिनचर्या वही रहती है, लेकिन भीतर कुछ चुपचाप सूखने लगता है। इंसान इसे थकान कहकर टाल देता है, जिम्मेदारी कहकर ढक देता है और धीरे धीरे इसे नॉर्मल मान लेता है। लेकिन सच ये होता है कि रिश्ता अब जिया नहीं जा रहा, सिर्फ निभाया जा रहा है। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग पहली बार सच में देखना शुरू करते हैं। ये कहानी उसी देखने की है, उसी ठहराव की है और उस पल की है जब पास होना काफी नहीं रह जाता और जुड़ना जरूरी हो जाता है। घर वही था, कमरे वही थे, दिनचर्या भी वैसी ही थी जैसी सालों से चली आ रही थी, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि इस सब के बीच कुछ धीरे धीरे बदल गया था। शामें अब पहले जैसी नहीं रहीं, रातें लंबी तो थीं लेकिन गहरी नहीं थीं और सुबह बस शुरू हो जाती थी, कोई एहसास साथ लेकर नहीं आती थी। इसी घर में एक शाम रवि खिड़की के पास खड़ा था, मोबाइल हाथ में था लेकिन स्क्रीन बंद थी, जैसे पहली बार उसे समझ आया हो कि आवाजें बाहर नहीं भीतर ज्यादा है। पीछे से अदिति की आवाज आई, खाना ठंडा हो रहा है। उस आवाज में शिकायत नहीं थी, बस आदत थी और शायद यही सबसे डराने वाली बात थी। रवि मुड़ा, मुस्कुराया और वही मुस्कान पहन ली जो वो रोज पहनता था, लेकिन आज उसे खुद महसूस हुआ कि ये मुस्कान उसके चेहरे पर है, उसके भीतर नहीं। खाने की मेज पर दोनों बैठे, चम्मचों की हल्की आवाज थी लेकिन बातचीत नहीं थी और ये खामोशी नई नहीं थी, बस अब दिखाई देने लगी थी। अदिति ने एक पल को रवि की तरफ देखा, कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर बंद कर लिया, जैसे शब्द अंदर ही रह गए हों। रवि ने भी वो पल देखा और वहीं कुछ उसके भीतर हिल गया, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि शायद वो उन पलों को रोज खो देता है जहां कुछ कहा जाना चाहिए था। रात को जब वे एक ही बिस्तर पर लेटे तो शरीर पास था लेकिन मन कहीं और भटक रहा था, और यहीं से वो सवाल पैदा हुआ, अगर हम साथ हैं तो ये दूरी कहां से आ रही है। रवि ने छत को देखते हुए अपने दादाजी की एक पुरानी बात याद की कि संबंध तब नहीं मरते जब लोग लड़ते हैं, संबंध तब मरते हैं जब लोग महसूस करना छोड़ देते हैं। उस रात रवि देर तक सो नहीं पाया और अदिति भी नहीं, हालांकि दोनों ने आंखें बंद रखीं जैसे नींद का नाटक कर रहे हों। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था, चाय बनी, काम पर जाने की जल्दी थी, लेकिन रवि ने पहली बार महसूस किया कि यह नॉर्मल होना ही शायद समस्या है। काम पर पूरे दिन वो मौजूद रहा, मीटिंग्स में बोला, ईमेल लिखे, लेकिन भीतर कहीं एक सवाल लगातार चलता रहा। शाम को लौटते समय उसने अचानक रास्ता बदला और पास की एक पुरानी किताबों की दुकान के सामने रुक गया। वही दुकान जहां कभी उसके दादाजी उसे ले जाया करते थे। अंदर जाते ही पुराने कागजों की गंध आई और उसी गंध के साथ एक याद भी कि कभी किसी ने उससे कहा था कि गृहस्थ जीवन कोई समझौता नहीं, एक जिम्मेदारी से बड़ी साधना है। घर लौटकर उस रात रवि ने पहली बार अदिति से सीधे पूछा, क्या तुम्हें लगता है हम बदल गए हैं? अदिति कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हम बदल गए हैं या हम रुक गए हैं, मुझे फर्क नहीं पता। उस जवाब में गुस्सा नहीं था, थकान थी, और वही थकान रवि को भीतर तक लगी। अदिति उठी, अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली और बिना कुछ कहे मेज पर रख दी, जैसे उसे पता हो कि रवि को आज इसी की जरूरत है। रवि ने पन्ने पलटे और एक पंक्ति पर उसकी नजर ठहर गई, गृहस्थो ही धर्मस्य मूलम। उसने उसे जोर से नहीं पढ़ा, बस महसूस किया, और पहली बार उसे लगा कि शायद उनका रिश्ता टूट नहीं रहा, बस ध्यान मांग रहा है। अदिति ने उसे देखा और कहा, अगर ये सच है तो शायद हमें भागने की नहीं, जागने की जरूरत है। उस रात उन्होंने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, बस देर तक बैठे रहे, बिना फोन, बिना शोर, और वही छोटा सा मौन उनके रिश्ते में पहली दरार नहीं, पहली रोशनी बन गया। उस रात के बाद घर में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन रवि और अदिति दोनों जानते थे कि कुछ अंदर खिसक चुका है। दिन वैसे ही चलते रहे, काम, आना जाना, खाना, सोना, सब कुछ ठीक दिखता रहा, लेकिन रवि अब हर शाम खुद को पकड़ता कि वो जल्दी कमरे में चला आता है, जैसे किसी आवाज को सुनना चाहता हो जो अब तक अनसुनी रही होगी। अदिति भी ये महसूस कर रही थी, वो अब सवाल नहीं पूछती थी, क्योंकि सवालों से ज्यादा उसे उपस्थिति चाहिए थी। एक शाम रवि देर से लौटा, चेहरा थका हुआ था, दिन भर की बातों का बोझ आंखों में साफ दिख रहा था। अदिति ने बिना कुछ पूछे पानी रखा, खाना परोसा और वही पुरानी शांति फिर से कमरे में उतर आई। लेकिन रवि के भीतर कुछ और चल रहा था, एक पुरानी आदत, एक जल्दी, एक खिंचाव, जैसे हर थकान का जवाब पास आ जाना ही हो। वो अदिति के पास बैठा जरूर, लेकिन हाथ बढ़ाने से पहले रुक गया। उस रुकने में कोई डर नहीं था, एक नई समझ थी। उसे याद आया कि दादाजी की डायरी में एक शब्द था जिसे उसने पहली बार गंभीरता से सोचना शुरू किया था, ऋतुकाल। उस शब्द का मतलब उसके लिए अब सिर्फ शरीर का समय नहीं, मन का मौसम था। रवि ने महसूस किया कि आज उसका मन भारी है, और भारी मन के साथ पास आना पहले भी हुआ है, लेकिन हर बार उसके बाद खालीपन ही बचा है। उसने धीमे से कहा, आज बस बैठते हैं। अदिति ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा चौंकी, फिर सिर हिला दिया। वे देर तक बैठे रहे, चाय ठंडी होती गई, शब्द कम होते गए, लेकिन एक नई तरह की निकटता बनने लगी जो स्पर्श से नहीं, रुकने से आ रही थी। रवि को पहली बार समझ आया कि हर बार पास आना जरूरी नहीं, कभी कभी ना आना ज्यादा ईमानदार होता है। कुछ दिन बाद वही पुरानी गलती फिर सामने आई। दिन बहुत खराब गया था, गुस्सा भीतर जमा था और बिना खुद को समझे वो उसी ढर्रे पर चला गया। अदिति ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसका शरीर सख्त हो गया, मन बंद हो गया, सब कुछ हुआ लेकिन कुछ भी नहीं जुड़ा। उस पल रवि को समझ आ गया कि यही वो क्षण है जहां रिश्ता ऊर्जा नहीं बनाता, ऊर्जा खींच लेता है। अगली सुबह अदिति सामान्य थी, लेकिन वो सामान्यपन रवि को चुभ रहा था। उसने फिर डायरी खोली और एक पंक्ति पर देर तक रुका, कालह कर्म फल प्रदा। उसने पहली बार महसूस किया कि समस्या इच्छा में नहीं, समय और मन की अवस्था में है। उसने अदिति से माफी नहीं मांगी, क्योंकि वो जानता था कि माफी से पहले समझ जरूरी है। उसने बस इतना कहा, मैं इस पल यहाँ नहीं था,
अदिति ने उसकी तरफ देखा और बोली, तुम थे लेकिन तुम्हारा मन नहीं था। उस वाक्य ने रवि को भीतर तक बदल दिया। अब वो हर बार खुद से पूछने लगा कि वो पास क्यों आ रहा है, जरूरत से या उपस्थिति से। धीरे धीरे उसने खुद को रोकना सीखा और उसी रोक में एक नई आज़ादी मिली। अदिति ने भी ये बदलाव महसूस किया। वो अब ज्यादा सहज थी, ज्यादा खुलकर हंसती थी, क्योंकि उसे पता था कि रवि अब जल्दी नहीं करेगा। रिश्ते में पहली बार स्पर्श से ज्यादा भरोसा बढ़ रहा था। रवि को समझ आया कि सही समय पर किया गया थोड़ा सा मौन भी रिश्ते को गहरा कर सकता है और गलत समय पर किया गया पूरा मिलन भी दूरी बढ़ा सकता है। ये दूसरा अध्याय उनके रिश्ते का सबसे कठिन था, क्योंकि यहाँ उन्हें एक दूसरे को नहीं, खुद को बदलना था। और यहीं से कहानी उस मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहां रवि पहली बार समझने वाला था कि कार्य, संयम और प्रेम दरअसल एक ही धारा के 3 रूप हैं। समय के साथ रवि ने महसूस किया कि बदलाव कोई अचानक होने वाली चीज नहीं, ये धीरे धीरे भीतर बैठने वाली समझ है। अब वो रवि के पास आता तो पहले खुद को टटोलता और वहीं से उसे पहली बार ये दिखने लगा कि जिस चीज को वो हमेशा काम समझता आया था वो असल में एक जिम्मेदारी भी थी। एक रात अदिति ने खुद ही कहा, आज मन हल्का है। उस एक वाक्य में कोई जल्दी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, बस एक खुला हुआ मन था। रवि ने उस हल्केपन को महसूस किया और पहली बार उसे लगा कि पास आना तभी सही होता है जब मन भी साथ चलता है। वे धीरे धीरे पास आए, जैसे किसी परिचित रास्ते पर नई नजर से चल रहे हों। रवि ने अदिति की आंखों में देखा, उसकी सांसों की गति को समझा और अपने भीतर उठने वाली जल्दबाजी को वहीं थाम लिया। उसे याद आया कि दादाजी की डायरी में एक पंक्ति थी, कामो ही मानुष्याणाम उबलम। उस पल रवि को समझ आया कि काम जीवन की ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा तभी जीवन देती है जब उसे समझ के साथ जिया जाए। उस रात रवि ने कोई तकनीक नहीं अपनाई, उसने संवेदनशीलता अपनाई। अदिति ने पहली बार महसूस किया कि उसे पाया नहीं जा रहा, सुना जा रहा है। स्पर्श हल्का था, जैसे कोई भाषा हो, और हर ठहराव के पीछे एक मौन सहमति छुपी हुई थी। यही वो जगह थी जहां रवि को 64 कलाओं का असली अर्थ दिखने लगा। ये शरीर की नहीं, ध्यान की कलाएं थीं, मन को पढ़ने की, रुकने की और सही समय पर आगे बढ़ने की। उस रात रवि थका नहीं, उसने कुछ खोया नहीं, बल्कि भीतर एक स्थिरता महसूस की। अब उसे आयुर्वेद की उस बात का मतलब समझ आने लगा जिसे वो पहले सिर्फ शक्ति से जोड़ता था, वाजीकरण। ये शक्ति का नहीं, स्थिरता का विज्ञान था, ऐसा शरीर और मन जो प्रेम को संभाल सके। रवि ने पहली बार ओजस को महसूस किया, वो ऊर्जा जो आंखों में ठहराव लाती है और आवाज में सच्चाई। अदिति ने बाद में कहा, आज तुम अलग थे। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज मैं पूरा था। यही रवि ने ब्रह्मचर्य का सही अर्थ समझा, दूर जाना नहीं बल्कि भीतर नियंत्रण, इच्छा का दमन नहीं, इच्छा की दिशा। अब वो जानता था कि हर बार पास आना जरूरी नहीं, लेकिन जब आना हो तो अधूरा नहीं आना चाहिए। कुछ समय बाद अदिति ने फिर से वही पुरानी डायरी खोली और आखिरी पंक्ति पढ़ी, यत्र प्रेमः तत्र परमात्मा। उसने रवि की तरफ देखा और कहा, शायद इसलिए ऋषि कहते थे कि गृहस्थ ही सबसे बड़ी साधना है। रवि ने सिर हिलाया, क्योंकि उसने अपने भीतर वो परिवर्तन देखा था जो किसी उपदेश से नहीं, अनुभव से आता है। अब उनके बीच दूरी नहीं थी, खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी डराने वाली नहीं थी, वो गहरी थी। वे अब रोज नहीं मिलते थे, लेकिन जब मिलते थे तो अधूरे नहीं होते थे। रवि ने समझ लिया कि गलत समय पर किया गया प्रेम ऊर्जा छीन लेता है और सही समय पर जिया गया मौन भी प्रेम बन जाता है। अदिति ने जाना कि सम्मान किसी शब्द में नहीं, उपस्थिति में होता है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये किसी अंत की कहानी नहीं है, ये उस शुरुआत की कहानी है जहां पति पत्नी एक दूसरे को आदत नहीं, साधना मान लेते हैं। और शायद इसी को ऋषि यज्ञ कहते थे, जहां शरीर आहुति बनता है, मन मंत्र बनता है और चेतना अग्नि। साथियों, आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।